तीनों ऐसे किरदार जो आपके इस निवेश की और खासतौर पे चांदी में निवेश की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका जवाब देंगी। किशोर साहब, ये सवाल आपसे अब तक कई बार पूछा जा चुका होगा, कई बार आपने इसके जवाब दिए होंगे, लेकिन आज जबकि चांदी एक और नए कीर्तिमान पे खड़ी हुई है, एमसीएक्स पर कीमत 1 किलो की 3 लाख के पार है, बहुत सारे लोग अब जिनका ध्यान चांदी की तरफ अब खिंचा है, उनके मन में एक सवाल है कि आखिर पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि चांदी 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख और रुकने का नाम नहीं ले रही है? ऐसी क्या आफत आ गई? Vipin, good evening. One of the problems of commodity market का जनरल अवेयरनेस को लेकर एक्चुअली ये है कि आप सिल्वर का जो जो रैली है वो शुरू होके करीब-करीब 3 साल हो चुका है और अब हम बहुत सारे जो अगेन मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल एक जो माहौल क्रिएट हुआ है, वो ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 महीने में जो बड़ा ये हुआ है एंड बहुत सारे शॉक एंड ऑ जो मोमेंट जो होता है कि यार सडनली रियलाइज़ किया, नहीं है। अगर आप कमोडिटी का निवेशक है या कमोडिटी मार्केट का आप कोई एनालिसिस करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, तो आपको पता है कि ये टेम्पररी नहीं है, 3 साल से चल रहा है। और 3 साल पहले ये 40,000 45,000 रुपए पर किलो था। वहाँ से 60-70 हज़ार रुपए हुआ, वहाँ से जो भी है ऊपर-नीचे होते हुए जो इसका जो असली फंडामेंटल जो कारण था, जो पहली बार कई दशकों के बाद जो इसका प्राइमरी सप्लाई जो बोलते हैं कि जो माइन से जो सिल्वर निकलता है एंड जो प्राइमरी कंजम्पशन जो डिमांड है, वो डिमांड वाज़ बीन एक्सेस देन द सप्लाई। सो जनरली ये होता है, कई बार मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ में क्या होता है कि प्राइस एडजस्ट हो जाता है, तो डिमांड अपने आप में कमज़ोर हो जाता है और डिमांड सप्लाई वापस रीबैलेंस में आ जाता है। ये कई बार आपने क्रूड में देखा होगा, बहुत सारे कमोडिटीज़ में ये होता है कि दैट इज़ बेसिक इकोनॉमिक्स है। आप कोई कमोडिटी का शॉर्टेज आता है, तो उसका दाम बढ़ाओ या प्राइस बढ़ाओ, अपने आप में जो कुछ डिमांड है, वो खत्म हो जाता है, तो वापस जो है डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस री-एस्टेब्लिश हो जाता है। बट सिल्वर में जो है, जो डिमांड आया था, जो जो नया डिमांड है सिल्वर में आफ्टर आफ्टर मेनी सेंचुरीज लेट्स से कि जो फोटोग्राफिक डिमांड से लेके आपको जो मिरर्स एंड अदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का डिमांड से लेके फर्स्ट टाइम जो बैटरी टेक्नोलॉजी से लेके रिन्यूएबल्स एंड ग्रीन एनर्जी का जो डिमांड आया था, वो 100% वो नया इंडस्ट्री से आया था, नंबर 1। सेकंड इज इसको रिप्लेसमेंट जो मेटल्स है कि आप सोलर प्लेट में जो आप सिल्वर ऑक्साइड को रिप्लेस करना चाहता है, कोई और मेटल को यूज करना चाहता है, जिसमें थ्रस्टिंग जो बोलते हैं, मतलब कोई दूसरा मेटल को इसको रिप्लेस करते हुए इसका डिमांड कमजोर होना है, वो जितना हो सकता है हो चुका है। उसके बावजूद भी जो जो स्पीड है, रफ्तार है, जो सिल्वर पैनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो स्पीड है, इट इज फार हायर देन द रिप्लेसमेंट एक्चुअली, जो जो ये मेटल को दूसरे मेटल से जो रिप्लेस कर पा रहा है। एंड उम्मीद है कि इवन एट करंट लेवल्स, उम्मीद है कि 2030 तक जो टोटल सिल्वर पैनल जो सोलर पैनल का जो प्रोडक्शन है, यहाँ से दुगनी होने वाला है। एंड जितना रिप्लेस कर सकते हैं उतना रिप्लेस हो चुका है, इसके बियॉन्ड रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो जो होता है क्या है कि जब भी आपका जो प्राइमरी सप्लाई कमजोर पड़ता है और डिमांड बरकरार है, तो आप इन्वेंट्री से कंज्यूम करते जाते हैं पॉइंट किशोर भाई, गॉट योर पॉइंट। लेकिन अब इसके बाद मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, आप ये एक्सप्लेनेशन देते चले जाएंगे और मैं सुनता चला जाऊंगा, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल राहुल भाई, ये बताइए कि अगर ये एक्सप्लेनेशन इतना ही इजी, इतना ही सिंपल, जैसे अभी किशोर भाई ने हमको समझा दिया और हमारी समझ में भी आ गया, अगर ऐसा होता तो आप जैसे तमाम जो डीलर्स हैं, जूलर्स हैं, वो शायद अपना सब कुछ बेच के चांदी खरीद चुके होते। तो क्या ये असेसमेंट था आप लोगों को? अगर मैं 3 साल का पकड़ूं, देखो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि 2025 से 167% के रिटर्न, लास्ट 2 ईयर में 313%, लास्ट 3 ईयर्स में 337, लास्ट 5 ईयर्स में दौड़ ले तो ऑलमोस्ट 350% से ज्यादा के रिटर्न आ गए। ये दिख भी रहा था, ये हो भी रहा था। लेकिन असली कहानी जो अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर वो जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो आई, तो अगर ये असेसमेंट था तो आप लोगों ने उसका पूरा फायदा उठाया? मतलब ये इतना सिंपल था एसेस करना कि एक दिन हम 3 लाख पे बात कर रहे होंगे? नहीं, इसी मेजॉरिटी जितने कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स है चांदी में, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया है ये साल में 2025 के अंदर।
2023-24 में लोगों ने नॉर्मल जो पब्लिक है, जनरल इन्वेस्टमेंट है, वहां पे 2024 में और 23 में लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है। लोगों को सब में चांदी में तेजी लग रही थी, दे आर वेरी बुलिश। मगर एक बहुत अच्छी बात देखने में गई कि 2023 के एंड में साइंस ऑफ चांदी में जो बढ़ने की साइंस है वो दिखने चालू हो गए थे, क्योंकि रिसाइकल चांदी आनी बहुत कम हो गई थी। लोगों ने जिसके पास घर पे चांदी पड़ी है वो चांदी संभाल के रख रहे थे, वो रिप्लेस नहीं कर रहे थे, वो चांदी नहीं बाइंग कर रहे थे। काफी सालों के बाद में चांदी के इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बिकॉज पिछली जो तेजी हुई थी 2011 में जब चांदी $50 हुई थी, और $50 से होने के बाद में चांदी ने काफी बड़ा करेक्शन दिया था और काफी इन्वेस्टर्स ने पैसा गंवाया था वो पीरियड के अंदर। इसलिए लोग बहुत कॉशियस थे, पब्लिक इन्वेस्ट जितने भी कंज्यूमर्स थे बहुत कॉशियस थे इस बार चांदी में इन्वेस्ट करने के लिए। मगर जैसे जैसे चांदी में तेजी पकड़ी 2024 के बाद में लोगों ने अच्छी खासी दबा के चांदी खरीदी कंज्यूमर्स ने, और अभी भी होल्ड करके रखे। उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, उनको लग रहा है अभी भी चांदी में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी चांदी में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और कितना मिल सकता है उस पर आते हैं, लेकिन हर्षवर्धन साहब, राहुल भाई ने तो उस बात को एक हद तक समझाने की कोशिश की कि 2024 से लोग आ गए थे। अब आप क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियोज डिजाइन करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आप कितनी इक्विटी रखिए, कितना आप उसमें डेट रखिए, कितना गोल्ड सिल्वर के लिए भी जगह। तो आपकी सलाह में क्या उस सिल्वर को जगह मिल रही थी? मतलब जो फाइनेंशियल प्लानर्स है उनके असेसमेंट में कहीं चांदी एंट्री पा पाई थी? विपिन जी, बहुत अच्छा सवाल है। कारण ये है क्योंकि हमने एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग टूल, अगर हम बात करें, एसेट एलोकेशन की बात करें, गोल्ड एंड सिल्वर जो प्रेशियस मेटल्स की कैटेगरी आती थी वो 10 to 15% तक आती थी कि भाई जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें आप जो प्रेशियस मेटल्स कमोडिटीज के रूप में अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं वो 10 to 15% होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम एलोकेशन की बात करते थे उसमें चांदी, अगर मैं पिछले 2-3 साल के पीछे की बात करूं, चांदी कभी भी एक्सक्लूसिवली उस कैटेगरी में नहीं आता था। जब भी बात होती थी गोल्ड की होती थी कि भाई अगर आप प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो गोल्ड ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो इन्वेस्टेबल पोर्शन के लिए माना जाता था। पिछले 2 या 3 साल में जो चांदी ने तेजी पकड़ी है उसके बाद लोगों ने सिल्वर को एज एन एसेट क्लास, एज एन इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट सोचने लगे हैं। और उसके बाद ही अगर हम म्यूचुअल फंड में भी देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर फंड, ये जो एक्सक्लूसिव सिल्वर फंड है या गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स हैं, ये लोगों के पोर्टफोलियो में पिछले 2 साल में ही आने लगे हैं। तो जो इन्वेस्टर ने जो फायदा उठाने की बात किया, आपने जो पहले पूछा था कि क्या रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर्स को एज एन इन्वेस्टमेंट फायदा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा जब तेजी आती है उसके बाद ही मार्केट में आता है। इक्विटी मार्केट ले लीजिए, कमोडिटीज ले लीजिए। सो एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से गोल्ड वाज प्रिफर्ड एज एन एसेट क्लास इन द प्रेशियस मेटल्स कैटेगरी। सिल्वर अभी जुड़ने लगा है। राइट, ठीक है, ये भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और ये अक्सर देखा गया है कि हाँ, उसमें किसी भी निवेश के लिए तभी ज़्यादा भीड़ आती है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ले लीजिए, एक समय था कि कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब वो उसके बारे में खबरें आने लग गई तो फिर अब हर किसी को चाहिए, और अब उसकी कीमत कहाँ। लेकिन वो एक बिल्कुल अलग तरीके का एसेट क्लास है, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। राइट किशोर भाई, अभी राहुल जी ने भी वो बात बोली, वो मुझे याद है अभी तक 2011, तब भी मैं CNBC आवाज में था और चाइना से वो खबरें आया करती थी सिल्वर को लेकर, और तभी चांदी बहुत भागी थी कि ये 50,000 कभी क्रॉस करेगी, और बहुत कुछ हुआ, फिर बड़ी मुनाफा वसूली भी आई, करेक्टली सेड। अब मुझे बताइए कि अभी की जो तेजी है, आपने एक बहुत बढ़िया एक पिक्चर हमको ड्रॉ करके दिया कि क्या रीजन था, लेकिन उसमें फंडामेंटल्स कितने काम कर रहे हैं, उसमें ट्रेडर्स कितना रोल प्ले कर रहे हैं, सट्टेबाजी उसमें किस हद तक है, जो भाव अभी हम देख रहे हैं? अभी जो करंट पिछले आप 1 साल का अगर मैं ये बोलूं तो उसमें फंडामेंटल रोल सबसे ज्यादा है एक्चुअली। एंड अगेन ये स्पेशलिटी कमोडिटीज का होता है, बिकॉज आप जो इन्वेंट्री अगर कंज्यूम करते जाएंगे, 3 साल से आप कंज्यूम करते जा रहे हैं, अभी जो बचा हुआ इन्वेंट्री है लगभग अराउंड 40,000 टन के आसपास का जो बचा हुआ है, विच इज इन द एक्सेसिबल वेयर हाउसेस जो बोलते हैं, बिकॉज LME वेयर हाउस हो गया या यूएस CME का वेयर हाउसेस हो गया है, दिस इज कॉल्ड एक्सेसिबल वेयर हाउसेस का मटेरियल है। सो मटेरियल अब जब भी खत्म हो जाता है, जो आखिरी जो मटेरियल पे जो दावा डालने वाले हैं, this go into that auction kind of a game. So typically you can't really produce silver. Actually silver का माइंस एकदम रेयर है, there are no silver mines per se
which are very large. Actually, silver is a byproduct of nickel mining, zinc and other metals, iron ore का थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम का माइनिंग में आपको एज ए बाय प्रोडक्ट आता है. तो यू कैनॉट रियली सडनली आउट ऑफ द एयर, थिन एयर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. एंड जो रिप्लेसेबिलिटी का नहीं के वजह से ये फंडामेंटल जो है अभी प्ले कर रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस थिंग कि जो आखिरी चांदी जो बचा हुआ है उसके ऊपर हक किसका है, उसका जो वैल्यूएशन गेम वो चल रहा है. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चाइना. रिसेंटली चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट टैरिफ लगाया है. बेसिकली उन्होंने बैन किशोर भी भाई, कर आप लिया ये है कह रहे हैं कि क्या चांदी के रिजर्व लिमिटेड है और अब उसका लास्ट कुछ पार्ट बचा है? इज इट? या आपको लगभग अगर आज सिल्वर का अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो 15 दिन के अंदर आपका इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा. ओह,